आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए आज हम सभी संस्कृत में यूज में आने वाले, काम में आने वाले व्यवहारिक शब्दकोश के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि फलों के नाम, फलानी अर्थात फलों के नाम। संस्कृत में मैंगो को कहा जाता है आम्रम, एप्पल को कहा जाता है सेवम, पोमग्रेनेट यानी अनार को कहा जाता है दाड़िमम, बनाना यानी केले को कहा जाता है कदली फलम, पाइनएप्पल को कहा जाता है अनानस फलम, ऑरेंज को कहा जाता है नारंगम फलम और कोकोनट को कहा जाता है नारिकेलम। आइए आज हम सभी संस्कृत में वर्णों के नाम याद करते हैं। संस्कृत में वर्ण यानी रंग को क्या कहा जाता है? वाइट यानी सफ़ेद को कहा जाता है श्वेत है, ब्लैक यानी काला को कहा जाता है कृष्ण है, येलो यानी पीला को कहा जाता है संस्कृत में पीत है, रेड मीन्स लाल को कहा जाता है संस्कृत में रक्त है, ग्रीन मीन्स हरा को कहा जाता है संस्कृत में हरित है, ब्लू मीन्स नीला, नीला को संस्कृत में कहा जाता है नील है, और ऑरेंज यानी नारंगी को संस्कृत में कहा जाता है कषाय है। तो आप ये संस्कृत में रंगों के अर्थात वर्णों के नाम याद करें। अब हम पशुओं के नाम याद करेंगे। पशुओं को के संस्कृत में क्या क्या नाम होते हैं? पशुओं को क्या कहा जाता है? लॉयन को कहा जाता है सिंह है, एलिफेंट यानी हाथी को कहा जाता है गज है, बियर यानी भालू को कहा जाता है भल्लुक है, कैमल यानी ऊँट को कहा जाता है उष्ट्र है, हॉर्स यानी घोड़ा को कहा जाता है अश्व है, डियर यानी हिरण को कहा जाता है हरिण है, और मंकी यानी बंदर को कहा जाता है वानर है। इसी तरह पक्षियों के नाम भी देखिए। पिकॉक यानी मोर को कहा जाता है मयूर है, पैरट यानी तोता को कहा जाता है शुक है, और कुक्कुह यानी कोयल को कहा जाता है कोकिल है। फिर क्रो यानी कौवा को कहा जाता है काक है, स्पैरो यानी चिड़िया को कहा जाता है चटक है, स्वान यानी हंस को कहा जाता है संस्कृत में हंस है, और पीजन यानी कबूतर को कहा जाता है संस्कृत में कबूतर। तो ये आपके हैं पशु और पक्षियों के नाम। संस्कृत में आप इन्हें पढ़ें और याद करें। आइए आज हम सभी संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम याद करें। पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम्स है ना। तो शरीर के अंग में हेड यानी सिर को कहा जाता है संस्कृत में सिर है, आई यानी आँख को कहा जाता है नेत्रम, माउथ यानी मुंह को कहा जाता है मुखम, ईयर मीन्स कान को संस्कृत में कहा जाता है श्रोत्रम या कर्णम। इसी तरह नोज यानी नाक को कहा जाता है संस्कृत में नासिका, टूथ यानी दांत, दांत को कहा जाता है संस्कृत में दंत है, और हैंड मीन्स हाथ को कहा जाता है संस्कृत में हस्त है। संस्कृत का प्रयोग सभी जगह होता है। तो आइए आज हम सब संस्कृत में वाहनों के अर्थात व्हीकल्स के नेम याद करें। बस को कहा जाता है बसयानम, कार को संस्कृत में कहा जाता है कारयानम, शिप यानी जहाज को कहा जाता है जलयानम, एरोप्लेन को कहा जाता है वायुयानम, ट्रेन को कहा जाता है रेलयानम, बोट को कहा जाता है नौका, और बाइसिकल को कहा जाता है, साइकिल को कहा जाता है द्विचक्रिका। संस्कृत में किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए या वाक्य के निर्माण के लिए हमें अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी हमें अव्यय ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आइए हम कुछ अव्ययों का ज्ञान प्राप्त करें। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ,
किम मीन्स क्या, कदा मीन्स कब, कथम मीन्स कैसे, कति मीन्स कितने, सर्वत्र मीन्स सब जगह है, तू यानी तो, आम मीन्स हाँ, नहीं यानी नहीं, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, शीघ्रम अर्थात जल्दी, प्रातः मीन्स सवेरे, सायं यानी शाम, सहसा मीन्स अचानक, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, पुनः मीन्स फिर। तो ये हैं हमारे अव्ययानी यानी अव्यय पद, जिनका हमें संस्कृत में कई जगह प्रयोग करना होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी। तो हमें इनका संस्कृत ज्ञान और इसका अर्थ याद होना चाहिए, तभी हम इसकी पूर्ति करने में सक्षम हो सकते हैं।